Good morning, dear students. Chapter number 6, work energy power. उसमें example 6.5. A woman pushed a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applied a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets a progressively tight and her applied force reduced linearly with distance to 50 Newton. Total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. So plot the graph. Force applied by the woman and the frictional force which is 50 Newton versus displacement, and calculate the work done by the two forces over 20 meter. तो पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं F वर्सेस X का. फोर्स इन न्यूटन, ये ओरिजिन O पॉइंट प्लस 50 प्लस 100 और नीचे माइनस 50. जीरो से 100 न्यूटन, जीरो से 10 मीटर तक जो भी वुमन है वो वुमन जो भी ट्रंक है वो ट्रंक को 10 मीटर जितना डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं अंडर द फोर्स 100 न्यूटन. उसके बाद वो वुमन को थोड़ी थकान महसूस होती है तो उसके लिए जो फोर्स है वो डिक्रीज होके 50 न्यूटन हो जाता है. सो अनदर 10 मीटर, फॉर अनदर 10 मीटर फोर्स अप्लाइड ऑन ट्रंक बाय वुमन इज 50 न्यूटन, नॉट 100. टोटल डिस्टेंस कवरेड बाय ट्रंक इज 20 मीटर, लेकिन स्टार्टिंग का जो 10 मीटर्स है उसके अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन और बाकी के जो 10 मीटर डिस्टेंस है उसके अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन. ये पूरा जो ट्रंक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर, उस वक्त माइनस 50 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो फाइंड द टोटल वर्क डन. तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए माइनस 50, वो 20 मीटर तक अप्लाई होगा और 10 मीटर तक 100, 10 to 20, 50. तो फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. तो हमने लास्ट लेक्चर में ऐसा पढ़ा कि वर्क डन F वर्सेस X का ग्राफ है. F वर्सेस X का ग्राफ है और उसका अगर आप एरिया फाइंड करो तो हमको वर्क डन मिलेगा. सी द एरिया अंडर द कर्व F वर्सेस X इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वर्क डन बाय फोर्स. तो यहां पे आपको वर्क डन फाइंड करना है. तो वर्क एरिया फाइंड करना है. तो एरिया कवरेड बाय ABCD, यानी ये वर्क डन मीन्स एरिया कवरेड बाय ABCD प्लस एरिया कवरेड बाय IDJE प्लस एरिया कवरेड बाय CIE. पहले ये जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया, फिर ये नीचे रेक्टेंगुलर का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया. तो इसका एरिया कैसे फाइंड होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 10 माइनस 0 यानी 10. नीचे जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर है उसका होगा 50 इंटू 20 माइनस 10 यानी 10, 50 इंटू 10 प्लस यानी L क्रॉस B. इसका एरिया कैसे होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस यानी EI इंटू हाइट यानी CI. लेकिन EI कितना होगा? अगर ये 10 मिनट्स है तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 होगा और ये होगा 100 माइनस 50 तो 50. तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगुलर लूप 100 इंटू 10 यानी 1000. नीचे का जो रेक्टेंगुलर है उसका एरिया होगा 500, 50 इंटू 10. ऊपर का जो रेक्टेंगुलर है उसका होगा 1/2 बेस इंटू हाइट. ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का होगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 250. सो टोटल वर्क डन इज 1750 जूल. 1750 जूल. अब हम फाइंड कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. तो नीचे वाला एरिया हम फाइंड करें. वो तो ऐसे रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है OGHJ. तो L क्रॉस B ये होगा 50 माइनस 50 इंटू 20, माइनस 50 इंटू 20 तो -1000 जूल.
So work done by external force is 1750 joule and work done by frictional force is -1000 joule. सिर्फ आपको एरिया पहले ग्राफ प्लॉट करना है और उसका एरिया फाइंड करो तो आपको वर्क डन मिलेगा. नेक्स्ट सम, एग्जाम्पल 6.6. A block of mass m equals to 1 kg moving on horizontal surface with speed 2 meter per second. This is the initial speed. Enter a rough pitch ranging from 0.1 to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to x. और उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एफ आर इज इक्वल टू -k by x, वेर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0.5 जूल. सो व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल स्पीड? मास ऑफ ब्लॉक इज गिवन 1 kg. इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. यहां पे जो हम ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो रिटार्डिंग फोर्स है. रिटार्डिंग फोर्स होगा मीन्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीज. तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है. तो उतना तो पता चला कि वो जो इनिशियल है 2 मीटर पर सेकेंड उससे तो लेस ही होगा क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है और रिटार्डिंग फोर्स की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज ही होगी. तो आपको जो फाइनल वेलोसिटी जो फाइंड करनी है, फाइनल स्पीड आपको फाइंड करनी है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से कम आंसर आएगा. ओके, सेकेंड थिंग, रिटार्डिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव और वो एक्स के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है. यहां पे लिखा है द रेंज ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मीन्स रिटार्डिंग फोर्स बिकम्स चेंज एंड इट्स कॉल्ड वेरिएबल फोर्स. और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. तो वही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे. तो पहले हमने वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया W इक्वल्स टू डेल्टा के, लेकिन वर्क W की जगह इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. डेल्टा के मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल. माइनस के आई को राइट साइड लाओ तो प्लस के आई. एफ की जगह -0.5 by x. ये जो फॉर्मूला है उसमें k की वैल्यू पुट कर दी हमने 0.5. प्लस माइनस माइनस के आई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. लोअर लिमिट x के रेंज दिया हुआ है 0.1 to 2.01. इनिशियल लोअर लिमिट इज 0.1 एंड अपर लिमिट इज 2.01. हाफ एम वी स्क्वायर, m इक्वल्स टू 1 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 2. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln x. फिर हम करेंगे अपर माइनस लोअर, तो ln 2.01 by 0.1. इसका आंसर आएगा 2 कट करो तो आंसर इज 2. ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे. ln को log में कन्वर्ट करने के लिए ln और log के रूल्स याद रखना. सी ln e बेस x, तो 2.303 log बेस 10x. ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड थिंग, ln का बेस आता है e और log का बेस आता है 10. ln e बेस x माइनस ln e बेस y, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ln e बेस x अपॉन y. लेकिन ln e बेस x प्लस ln e y होगा तो मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई. ln x माइनस ln y है तो ln x अपॉन y. ln x प्लस ln y है तो ln x इंटू वाई. तो यहां पर ऐसा ही है ln x अपॉन y. ln x माइनस ln y तो होगा ln x अपॉन y. फिर हमने log में कन्वर्ट किया तो 2.303. 20.1 सॉरी हाँ यस 20.1 का लॉग क्या आएगा 1.303. आप लॉग टेबल के अंदर 20.1 का लॉग देखोगे तो 1.303. 2.303 इंटू 1.303 तो आंसर इज 3. 3 इंटू 0.5 1.5. 2 माइनस 1.5 तो 0.5.
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 जूल. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 जूल. But final kinetic energy Kf equals to half mv square. M equal to 1. 2 into 0.5 यानी 1. तो फाइनल स्पीड इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0.5 एंड फाइनल स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.12. एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर डिफेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट. सनलाइट जो आता है सन रेज, और वो सन रेज में कॉस्मिक रेज भी होते हैं. द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the second with 100 kilo electron. Means the kinetic energy of electron is 10, and kinetic energy of proton is 100 kilo electron volt. So which is faster, electron or the proton? And find the also ratio of their speeds. Kinetic energy of electron is given 10 kilo electron volt, and kinetic energy of proton is given 100 kilo electron volt. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 10 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. मीन्स Kp इज इक्वल टू 10 ke. Kp इज इक्वल टू 10 ke. Kp means kinetic energy of proton and kinetic energy of electron, half mv square, but here pp and here e. प्रोटॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, हाफ हाफ कट. तो वी स्क्वायर बाय वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एमपी बाय 10 me. mp mass of proton is given 1.67 into 10 raised to minus 27, and mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31. कैलकुलेशन करो तो आपको मिलेगा रेशियो 13.55. तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 13.55 Vp. means velocity of electron is greater than velocity of proton. तो electron is the faster. और वैसे ही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लाइट वेट वाला पार्टिकल होगा, जो लाइट मास वाला पार्टिकल है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी. एंड इलेक्ट्रॉन इज अ लाइट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन. सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट 13 टाइम्स या 14 टाइम्स देन प्रोटॉन. तो ये हुआ एक्सरसाइज 6.12.